कि जब पढ़ने के बाद भी नौकर ही बनना है, अनपढ़ नौकर बन के रहो, नौकरी नहीं करनी। आधी जिंदगी माँ बाप की नौकरी करो, आधी जिंदगी पत्नी की। और कितने अनपढ़ लोग मुंबई में बड़ा पाव बेच के अरबपति हो गए, मर्सिडीज पे चल रहे हैं। तब टाइम मत वेस्ट कर, क्योंकि पैसा तो दोबारा पा जाओगे, समय नहीं पाओगे। 4 साल तैयारी करना, 5 साल, 6 साल, 7 साल तैयारी का एक नियम है। एक बार तैयारी हो गई, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स सब समझ में आ गया कि इसमें पढ़ना क्या है, फिर तुम अपना कुछ और करो, पढ़ाने लगो। भाई 9, 10, 11, 12 के लड़कों को तो पढ़ा ही सकते हो, नहीं पढ़ा सकते? पढ़ा सकते हो, ये तो काम कर ही सकते हो ना। और पढ़ाने का एक फायदा होता है, जब तुम पढ़ाने जाते हो तो कोई चीज बिना समझे तुम समझा नहीं सकते। तो अगर तुम आईएएस बनना चाहते हो तो एक काम मेरा मैं बता रहा हूं, सो करो, पढ़ाना शुरू करो। पर तैयारी होने के बाद उससे तुम्हारी समझ बढ़ेगी। भले वो तुमको 100 रुपए घंटा दे, कोई बात नहीं, पैसा मत देखना। और अगर अच्छा पढ़ाओगे तो पैसा भी अच्छा मिलेगा। भाई किसी के घर में बच्चे को पढ़ाओगे और उसके बच्चे में चेंजेस शुरू हो जाएंगे, तो जिस दिन उसके पेरेंट्स से कहोगे कि आप नहीं पढ़ा पाएंगे, अरे वो कहेगा गुरुजी कैसी बातें कर रहे हो, 5000 रुपए और ले लो। क्योंकि हर माँ बाप इस वक्त चाह रहा है कि किसी तरह उसके बच्चे में कोई परिवर्तन आ जाए। आईएएस बनने का सबसे प्यारा तरीका, किसी को पढ़ाना शुरू कर दो। कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो, बड़ी सारी कोचिंग है, स्कूल की कोचिंग है नहीं है। और जो सब्जेक्ट तुम्हारा कमजोर है उसको ज्वाइन कर लो। जैसे इकोनॉमी कमजोर है, इकोनॉमी पढ़ाना शुरू कर दो, तो बिना समझे समझा ही नहीं पाओगे। और लड़कों से कहना कि क्वेश्चन करो, क्वेश्चन समझ रोकना, अपना ईगो मत लगाना। और अगर किसी सवाल का जवाब नहीं जानते हो, क्लास में सॉरी बोल देना कि यार कल पता करेंगे, यार कल बताएंगे, यार सॉरी यार। उससे तुम 1 साल के अंदर तुम देखना तुम्हारा दिमाग कितना विकसित होता है। अब अगर मैं तुम लोगों से पूछूं, पर फिर भी चलो कुछ सवाल कर लेते हैं। किरण बताओ तुमसे किस सब्जेक्ट में पूछूं? आज मैं तुमको जाने नहीं दूंगा, कोई सब्जेक्ट बताओ। हाँ किसमें? सरपंच हो? अरे फिर तो नहीं पूछूंगा, काहे डरा रही हो हमको? रूलिंग पार्टी से? किस पार्टी में हो? अरे तुम तो बहुत महान महिला हो, तुम्हारी तारीफ। देखो कभी भी किसी क्लास में किसी लड़की से सवाल नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा बात है। बीजेपी का आदमी तो ओमनीसिएंट है, सर्वज्ञानी। अरे भैया लौट के जाना भी है। चलो कोई फिर भी कोई सब्जेक्ट बताओ। अभी मैं तुम्हारी गांव में नहीं हूं, अभी तुम मेरी क्लास में हो। कहां से हो? आईएएस बनना है, चलो तुम मुझसे मिलके जाना, ठीक है? उस लेडी ने इशारा किया कि देखो सब मेरे खिलाफ है। कई बार तो लोग नाराज हो जाते हैं, हमारा बेइज्जती कर दिया, अब हम दोबारा नहीं जाएंगे। अब यही बात अगर डॉक्टर अंबेडकर सोच लिए होते तो उस बेइज्जती ने ही उस आदमी को इतना महान बना दिया। वो जो बेइज्जती है ना, बेइज्जती वही इग्नाइटिंग फैक्टर होती है जिंदगी में। जैसे हमसे बहुत सारे लोग कहते थे कुछ नहीं करोगे जिंदगी में, अच्छा आज वही लोग हमसे कहते हैं मेरे लड़के का एडमिशन करवा दो, क्योंकि वो ट्रेडिशनल रास्ते पे चलते थे। मेरे बैच में लड़के थे जो क्लास 10th से ही फिटजी उर्जी के मैटर आते हैं ना, उसको सॉल्व करते थे। मैं पूछता क्या कर रहे हो? वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी। फिर वहां क्या होगा? छोड़ो यार, ट्रबलिंग गेट आउट फ्रॉम हियर। मैंने कहा जाहिल, वहां करोगे क्या जाके? बोले हम उधर जाएगा, फिर इंजीनियर बन जाएगा, फिर हम नौकरी करेगा। मैंने कहा एट द एंड ऑफ द डे नौकर बनना है। हमको ये बात कनेक्ट नहीं हो पाती थी जब लोग मुझसे कहते थे आज पढ़ लोगे तो नौकरी मिल जाएगी। बस इसी लाइन को लेके मुझे बहुत इरिटेशन होता था कि जब पढ़ने के बाद भी नौकर ही बनना है, अनपढ़ नौकर बन के रहो। एमएससी कर लिया, पीएचडी कर ली, फिर नौकरी कर रहे हैं। इतना पढ़ने के बाद जब कोई तुमको कमांड करेगा, सो लेट योर 7:30 हो गया, किधर था तुम? अनपढ़ आदमी को ईगो नहीं होता क्योंकि पढ़ा ही नहीं। उसको कितना भी बोलो उसको लगता है अरे साहब गलती हो गया साहब। और कितने अनपढ़ लोग मुंबई में बड़ा पाव बेच के अरबपति हो गए, मर्सिडीज पे चल रहे हैं। उन्हीं की दुकानों में जो एमबीए किए हुए हैं उनको बता रहे हैं कि बड़ा पाव बिकता कैसे है। जाओ तुम मुंबई इन्हीं चीजों की तो कहानियां हैं। मुंबई वो शहर है जिसने जो लोग फटे हाल में आए थे ना उनको अरबपति बना दिया। हमारे यहाँ का एक लड़का है, मतलब मेरे साथ का, अब तो बुजुर्ग हो रहा है,
वो आया था 10th में भाग के, लोखंड वाला सर्कल, मड आइलैंड, उसके मकान है, फ्लैट्स हैं। मैं उसको पूछता हूँ कि क्या किए वे तुम यहाँ, क्या कुछ किए नहीं यार। मुंबई शहर बहुत प्यारा है, लोखंड वाला सर्कल में उसने एक फ्लैट ले रखा है सिर्फ अपने गेस्ट को रखने के लिए। क्या हो समंदर देखे हो? नहीं भैया हम तो कुआं देखे गांव में, आओ समंदर दिखाए तुमको। ले आके जिसको समंदर दिखाना हो तो मड आइलैंड वाले फ्लैट पे ले जाएगा। तुम समझ लो मैंने 12th तक कोई पढ़ाई नहीं की। पता क्यों? हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि पढ़ना क्यों है। हम जिससे पूछते थे वो मुझसे कहता था कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। और इसी बात पे मुझे खींच पैदा हो जाती थी कि नौकरी नहीं करनी है। आधी जिंदगी माँ बाप की नौकरी करो, आधी जिंदगी पत्नी की, और फिर उस पत्नी के साथ साथ फिर बाहर नौकरी करो, दोनों जगह नौकरी एक ही करनी है। सबके साथ है, वो बहुत दुखी होने की जरूरत नहीं है। तो वो एक परम सत्य है, जैसे ईश्वर परम सत्य है ऐसे ये भी परम सत्य है। परिवार उसके बिना नहीं चलता। तुम लोग एक मूवी देखना, आज सोसाइटियां क्यों टूट रही हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा। आज मैं तुमको एक मूवी बता रहा हूँ, देखना उसको जा। मैं तुलसी तेरे आंगन की, पुरानी मूवी है, मैं तुलसी तेरे आंगन की। तुम उस मूवी को देखना तो तुम्हें पता चलेगा कि ह्यूमन सेंटिमेंट का मतलब क्या होता है। उसमें 3 कैरेक्टर है, एक प्रोस्टिट्यूट है, एक आदमी है और एक वाइफ है, और तीनों महान है। तीनों मतलब एट द एंड ऑफ द मूवी तुम ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसमें सबसे ज्यादा नंबर किसको दूं। जैसे आज सबसे बड़ी चुनौती समाज में क्या है? एक्स्ट्रा मार्शल अफेयर। शादी है फिर भी अफेयर है, आदमी के साथ भी है औरत के साथ भी है। उस मूवी में क्या होता है कि आदमी की शादी हो जाती है, उसका अफेयर है एक प्रोस्टिट्यूट के साथ। वो उसको बोलता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, तुमसे गद्दारी नहीं। बस यहीं पे मैं फुल स्टॉप कर दूंगा, उसके बाद बता दूंगा तो तुम्हारी मूवी देखने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब तुम्हें पता चलेगा, और तीनों महान है, मतलब तुम किसी को ब्लेम ही नहीं कर पाओगे कि ये आदमी गलत था। और तीनों अपनी ड्यूटी को इतने प्यार से निभाते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अगर समझने हो ना तो मूवी इज द बेस्ट ऑप्शन। लुई 16 के बारे में बता रहा था, जब तुम उसको पढ़ोगे लुई 16 को तो तुम बिलीव नहीं कर पाओगे कि ये राजा इतना जाहिल, ऐसी ऐसी हरकतें करता है वो। मतलब 1763 में फ्रांस फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हो जाता है। उस फाइनेंशियल क्राइसिस के बैकग्राउंड में ये क्या करता है लुई 16? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाता है 1776 में। ये वहां आर्मी भेज देता है। खुद की कंट्री भीख मांग रही है, तुम्हारे पास खुद को खाने को नहीं है और तुम किसी की मदद करने के लिए आर्मी भेज रहे हो। 1781 में ये अमेरिका आर्मी भेज देता है। वित्तीय दिवालियापन, पैसा खत्म। अब बिना पैसे के तुम परिवार नहीं चला सकते, तो बिना पैसे के स्टेट कैसे चलाओगे? तो मानी सी बात है तुम्हें पैसा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जनता के पास जाता है, नए टैक्सेस लगाता है, जनता से कहता है पैसा दो। जनता ने कहा ठीक, पैसा चाहिए देंगे, पर तुमको पॉलिटिकल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। इसने पूछा कौन सा रिफॉर्म्स? कहा तुमको पार्लियामेंट बनाना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा। इसने सोचा यार पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो मेरी हालत तो ब्रिटेन के राजा की तरह हो जाएगी। इसने कहा मैं नहीं करूंगा। फिर इसने क्या किया? लैंथोबिल, वहां की एक ऑर्गेनाइजेशन थी लैंथोबिल, नोबिलिटी की ऑर्गेनाइजेशन थी, ये मैं तुम्हें बनाऊंगा फ्रेंच रेवोल्यूशन में। उसको बुलाता है, ये कहता है यार मैं परेशान हूं, मुझे पैसा दे दो। वो लोग कहते नहीं देंगे पैसा। इसका फाइनेंस मिनिस्टर इसको सलाह देता है, ये फाइनेंस मिनिस्टर को भगा देता है। ये लैंथोबिल के पास पैसे मांगने आता है, वो मना कर देती। अब ये चौथा काम क्या करता है? फोर्स का इस्तेमाल करता है, आर्मी लगा देता है। कहता जबरदस्ती पैसा लेकर आओ। एक तो बदतमीजी करोगे, ऊपर से सेना लगाओगे, राइट शुरू हो जाते हैं पूरे फ्रांस में। 3 कंट्रियां एक साथ पैदा हुई, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। लेकिन चाइना को समझ में आया कि भाई अमेरिका के रास्ते पे चलना है। तो चाइना ने जब उस कहानी को पढ़ा तो उसको पता चला कि यार इसके वर्ल्ड पावर बनने में कोर रीजन क्या है। आज तुम देखो, जहां तुमने फोर्ड का नाम लिया मतलब यूएस, जहां तुमने एप्पल का नाम लिया मतलब यूएस। ऐसा कौन आदमी है इस देश में जो एप्पल का फोन हाथ में रखना नहीं चाहता? ना रखे फिर वो अलग रीजन बताएगा कि OnePlus का भी फंक्शन तो सेम है, इतना पैसा लुटाने की क्या जरूरत थी। चाइना को समझ में आया कि नहीं बॉस, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियलाइजेशन। और अगर आज एप्पल दुनिया में नाम है तो OnePlus का भी है। अगर पूरी दुनिया में अमेरिका को लोग एप्पल की वजह से जानते हैं तो पूरी दुनिया में जर्मनी को लोग मर्सिडीज की वजह से जानते हैं। किसकी ड्रीम नहीं है मर्सिडीज पे बैठने की? BMW, मर्सिडीज, वोक्सवैगन, 3 ऐसी गाड़ियां हैं जिसका ड्रीम है लोगों को बैठने का। मतलब जो फॉर्च्यूनर में बैठा है ना, वो भी चाहता है कि यार मर्सिडीज फॉर्मेटिक। मतलब जो देश, यानी अगर भारत को महान बनना है तो सबसे पहले किस पे काम करना पड़ेगा? एजुकेशन पे।